हाय गाइस, माय नेम इज शशांक और आज हम बात करने जा रहे हैं फुकॉक की कि आप फुकॉक कैसे कवर कर सकते हैं, वीज़ा प्रोसेस क्या है, कितने दिन का टाइम सफिशिएंट है और फुकॉक की बेस्ट आइटनरी क्या होगी, कहाँ पर आपको स्टे करना है, कौन से एरिया में स्टे करना है और कितना बजट आपको चाहिए। और फुकॉक में कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आपको एक ऐसी प्लेस पर घूमना है जहां पर आपको सारी वाइब मिल जाए, थाईलैंड की जैसी नाइट लाइफ मिल जाए, बाली की तरह आपको बीचेस मिल जाए और सिंगापुर वाली भी वाइब आपको यहीं पर मिल जाए और यूरोप जैसी फील भी आपको यहीं पर आ जाए, मतलब सारी चीज़ों के मजे एक ही प्लेस पर चाहिए ना, तो उस प्लेस का नाम है फुकॉक। और सबसे बेस्ट बात क्या है कि फुकॉक इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है, पर वीज़ा फ्री होने के बाद भी ज़्यादातर इंडियंस को वीज़ा देना पड़ता है। ऐसा क्यों, इसके बारे में भी हम बात करेंगे बट वीडियो में आगे। तो दोस्तों, फुकॉक वैसे तो आप 3 नाइट 4 डेज में भी आराम से घूम सकते हैं, पर अगर 4 नाइट 5 डेज का टाइम है तो भाई बेस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस की। तो वीज़ा प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपके पासपोर्ट पर 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। वो तो मैंडेटरी है, लगभग सभी कंट्रीज में ये होता ही होता है, मतलब मिनिमम 6 मंथ की आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। और हाँ, फुकॉक इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है अगर आप लोग फुकॉक डायरेक्टली आते हैं, जैसे कि अगर आप इंडिया से डायरेक्टली फुकॉक आते हैं बिना किसी अदर वियतनाम सिटी में जाए हुए, तो आपके लिए फुकॉक वीज़ा फ्री है। पर यहाँ पर फैक्ट ये है कि इंडिया से कोई भी ऐसी फ्लाइट नहीं है जो कि डायरेक्टली फुकॉक जाती हो। ज़्यादातर जितनी भी फ्लाइट्स है वो वियतनाम की सिटी से होकर के ही जाती हैं। तो अगर आप वियतनाम की सिटी में आपने एक लेओवर भी आपका हो गया, ठीक है, यानी कि 1 स्टॉप भी आपका वियतनाम सिटी में हो गया, तब आपको वीज़ा देना पड़ेगा, यानी कि वहां पर आपको वीज़ा दिखाना पड़ेगा। तो जो वियतनाम का वीज़ा होता है वही वीज़ा आपको बनवाना पड़ेगा। लेकिन एक तरीका है जहां से आपका वीज़ा फ्री हो जाएगा। अगर आप लोग किसी ऐसी कंट्री से डायरेक्टली जाते हैं जैसे कि थाईलैंड से या मलेशिया से, जो कि इंडियंस के लिए पहले से वीज़ा फ्री है, तो वहां से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी फुकॉक की, जैसे कि बैंकॉक से आपको फुकॉक की फ्लाइट मिल जाएगी। तो वहां से अगर आप जाते हैं ना, तब आपके लिए वीज़ा फ्री है, तब आपको वीज़ा दिखाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना कि आपको वापस भी थाईलैंड ही आना है, यानी कि अगर आप लोग जैसे कि थाईलैंड घूमने जा रहे हो, मान लीजिए आपके पास 4 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप लोग वहां से फुकॉक घूम सकते हैं, तब आपके लिए फुकॉक वीज़ा फ्री हो जाएगा। बट यार, ज़्यादातर ट्रेवलर्स ऐसा करते नहीं, क्योंकि भाई अगर मान लीजिए आपको थाईलैंड घूमने जाना है ना, तो कम से कम आपके पास थाईलैंड के लिए भी 8-9 दिन का टाइम तो होना चाहिए। अगर आपको पूरा अच्छे से कवर करना है तो मेन सिटी जैसे कि बैंकॉक, पटाया, फुकेट एंड कराबी, तो उसके लिए भी आपके पास कम से कम 8 दिन का टाइम तो होना ही चाहिए। उसके बाद 4 दिन का और टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आप जाते हैं इंडिया से फुकॉक, तो आप मान के चलिए कि आपको वीज़ा देना पड़ेगा। आप ई वीज़ा भी बनवा सकते हैं या फिर आपको वीज़ा ऑन अराइवल में मिल जाएगा। सबसे बेस्ट होता है कि आप ई वीज़ा ही बनवा लो, जो कि आप वियतनाम के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के बनवा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहां से जाना है, बस आपको अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे कि आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी होटल की डिटेल, आपके फ्लाइट की डिटेल और आप लोग किस पर्पज से जा रहे हैं, ऐसी ही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। और आपको लगभग $25 यानी कि लगभग 2500 रुपये आप मैक्सिमम मान के चलो कि आपकी ई वीज़ा की फीस जाएगी, तो वो आपको पे कर देना और आपका वीज़ा 3 से 4 दिन में इजीली अप्रूव हो जाएगा। देखो, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि भाई वियतनाम का वीज़ा इंडियंस के लिए इजीली मिल जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं फ्लाइट की, क्योंकि आपका वीज़ा तो रेडी हो गया, लेकिन आप जाओगे कैसे। तो देखो, आपको फुकॉक की 1 स्टॉप फ्लाइट आपको दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता, बेंगलोर, अहमदाबाद हर जगह से मिल जाएगी, यानी कि जितनी भी मेन सिटीज हैं वहां से आपको फुकॉक की 1 स्टॉप फ्लाइट मिल जाएगी। बट यहाँ पर जो सबसे बेस्ट फेयर आपको मिलेगा वो मिलेगा दिल्ली से। तो अगर आप लोग दिल्ली से जा रहे हैं तो भाई सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो रिटर्न फ्लाइट मिल जाएगी अप्रॉक्स 20 से 28 हज़ार के बीच में मिल जाएगी। डिपेंड करता है आपकी डेट्स पर कि आप किस डेट को जा रहे हो। तो आप एवरेज मान लो कि आपका 25,000 रुपये में रिटर्न फ्लाइट मिल जाएगी आपकी दिल्ली से। और सबसे बेस्ट कॉस्ट की फ्लाइट आपको मिलेगी विज़जेट एयर की। हालांकि और भी कई सारी एयरलाइंस है, जैसे कि एयर इंडिया, एयर एशिया, वियतनाम एयरलाइंस, थाई एयरवेज, पर इन सब की फ्लाइट अगर आप कंपेयर करते हैं विज़जेट एयर से ना, तो कॉस्टली है। अगर आपको सबसे बजट में जाना तो भाई ये सबसे बेस्ट है। अब जैसे ही आप फुकॉक रीच होगे, सबसे पहले आपको चाहिए आपका एक नया सिम। जी हाँ, वहां के लिए आपको जियो का सिम आपका काम नहीं करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिम बाय करना पड़ेगा। तो सिम जो सबसे बेस्ट कंपनी, वैसे तो कई सारी कंपनीज हैं, पर कॉस्ट के हिसाब से जो सबसे बेस्ट कंपनी है वो है विटेन, जिसका सिम आपको अप्रॉक्स 500 से 1000 के बीच में मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान ले रहे हैं। यहाँ पर आपको 10 GB से
30 GB का प्लान मिल जाता है, तो वो सबसे बेस्ट है। और ये सिम आपको एयरपोर्ट पर इजीली मिल जाएगा या फिर आपको वहाँ के मोबाइल शॉप पर भी इजीली मिल जाएगा, बट सबसे बेस्ट है कि आप एयरपोर्ट से ही सिम ले लो। और सिम बाई करने के लिए बस आपको अपना पासपोर्ट देना है और एक आपका मोबाइल फोन देना है अनलॉक, यानी कि अनलॉक फोन होना चाहिए, बस आपको सिम मिल जाएगा। और ई सिम भी उसका अवेलेबल होता है, तो अगर आपका फोन ई सिम सपोर्ट करता है तो ई सिम भी आप ले सकते हो। अब इसके बाद जैसे ही आप फुकॉक पहुंचोगे तो सबसे पहले आप लोग जो अपनी करेंसी है ना उसको एक्सचेंज आप इंडिया से ही करा के जाना। तो एक आप लोग अपने पास में इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ले लेना। क्रेडिट कार्ड लेना तो सबसे बेस्ट है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपके पास किसी भी टाइप की इमरजेंसी उस टाइम पर आ जाएगी ना, तो अगर आपके पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है तो भाई सबसे बेस्ट है, नहीं तो डेबिट कार्ड तो लेकर के जाना ही जाना है। और हाँ, इंडिया से आप लोग US डॉलर ले लेना, क्योंकि जब आप वियतनाम जाओगे ना तो अगर आप इंडियन रुपीज कन्वर्ट कराते हो तो फीस ज्यादा पड़ती है, वहीं पर अगर आप लोग डॉलर कन्वर्ट कराते हो तो फीस थोड़ी सी कम पड़ती है। और आप लोग एयरपोर्ट पर या फिर और भी कई सारी शॉप्स हैं, बैंक्स हैं, जहां पर आपको डॉलर से VND यानी कि वियतनाम की करेंसी मिल जाएगी। और जैसे ही आप लोग फुकॉक पहुंचोगे तो आपके फोन में कुछ एप्लीकेशन जो कि आप पहले से इंस्टॉल कर लेना। सबसे पहला है ग्रैब। ग्रैब एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे आप लोग टैक्सी भी बुक कर सकते हैं और आप लोग खाना वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि जोमेटो इंडिया में होता है ना, लगभग वैसा ही आप समझ लो कि ओला और जोमेटो का कॉम्बिनेशन है वो। और इसके बाद आपके फोन में गूगल मैप जो ऑफलाइन मैप है ना उसको आप डाउनलोड कर लेना। हालांकि आपके पास सिम होगा पर फिर भी आप लोग ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लेना। और आपके फोन में गूगल का ट्रांसलेट तो होगा ही। इसके बाद आप चाहो तो क्नॉक एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हो। उससे क्या होगा कि अगर आपको कोई भी साइट सीन बुक करना है, जैसे कि अगर आपको कोई भी टूर करना है, डे टूर करना है, 4 आइलैंड का टूर करना है, तो वो सारे जो टूर्स है ना वो आप लोग क्नॉक ऐप से भी बुक करा सकते हो। प्लस में आप लोग होटल्स वगैरह भी क्नॉक ऐप से बुक करा सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से भी क्लिक करके आप लोग बुकिंग करा सकते हो। तो अब आप लोग फुकॉक पहुंच चुके हैं, तो अब बात करते हैं कि आप लोग स्टे कहाँ पर करोगे। तो भाई सबसे बढ़िया बात फुकॉक की ये है कि वहां पर आपको हर बजट के स्टे मिल जाते हैं। 800 रुपए से स्टे स्टार्ट है और 5000 10,000 रुपए पर पर्सन के भी स्टे आपको मिल जाते हैं, यानी कि बजट होटल से लेकर के लग्जरी रिजॉर्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा फुकॉक में। अगर आप लोग लग्जरी रिजॉर्ट बुक कर रहे हो तो कुछ ये मैं आपको नाम दे रहा हूँ जिनको आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। अगर इसमें से आपको कोई पसंद आता है, इसकी आप लोग ऑनलाइन रेटिंग चेक कर लेना। अगर आपको कोई सही लगता है तो आप इसमें से भी कोई बुक करा सकते हो। और बजट होटल्स में C स्टार रिजॉर्ट सबसे बेस्ट में से है, क्योंकि ये बेस्ट वैल्यू होटल है। मतलब अब जो बजट के अकॉर्डिंग आप देखोगे ना तो बेस्ट है। और ये सेंट्रल फुकॉक में पड़ता है, तो वहां से आपको हर एक चीज बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल होती है, क्योंकि वहां पर कई सारी ट्रैवल कंपनीज हैं जहां से आप लोग साइट सीन बुक करा सकते हो। कई सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, और अगर आपको स्कूटी या बाइक रेंट करनी है तो वो भी आप वहां पर आपको कई सारी शॉप्स मिल जाएंगी। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम फुकॉक जा रहे हो ना तो सबसे बेस्ट है कि आप सेंट्रल फुकॉक में स्टे करो, यानी कि ड्यूंग डोंग बीच के आसपास आप स्टे करना। वैसे तो फुकॉक कोई बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप सेंट्रल फुकॉक में स्टे करोगे तो वो बेस्ट रहेगा। बाकी अगर आपको कोई अच्छी डील मिल रही है आसपास तो वहां भी आप अपना होटल बुक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं आइटनरी की, कि अगर आपके पास 4 नाइट 5 डेज का टाइम है तो बेस्ट आइटनरी क्या होगी। तो देखो 4 नाइट 5 डेज में आप फुकॉक आराम से कवर कर लोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डे 1 की। तो डे 1 में सबसे पहले आपका अराइवल हो जाएगा फुकॉक में। इसके बाद आपका इमिग्रेशन वगैरह होने के बाद आप होटल में चेक इन करके थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना है। इसके बाद आप इवनिंग में डिंग डोंग बीच से सनसेट एंजॉय करना और यहाँ की लोकल मार्केट एक्सप्लोर करना। और यहाँ पर एक टेम्पल है जिसका नाम आपको अभी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो वहां से भी आप सनसेट देख सकते हो। इसके बाद आप रात में रिलैक्स करना, क्योंकि यहाँ पर डे 1 में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। उसका रीज़न ये है कि आपकी फ्लाइट कितने बजे आएगी ये कंफर्म नहीं है। अगर मान लीजिए मॉर्निंग में आती है तब आप लोग 1-2 बीचेस पर जा सकते हो, बट अगर मान लीजिए आपकी फ्लाइट आफ्टरनून या इवनिंग में आती है तो आप लोग इतना ही कर पाओगे। इसके बाद डे 2 में आपको करना है 4 आइलैंड का टूर, प्लस में केबिन कार राइड भी आप उसी दिन कर सकते हैं। तो 4 आइलैंड टूर में क्या होता है कि आपको 4 अलग अलग आइलैंड पर लेकर के जाया जाता है। और 4 आइलैंड का टूर आप क्नॉक से बुक करा सकते हैं या फिर लोकल वहां पर आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से बुक करा सकते हैं, या फिर अगर आप इंडिया से ही किसी ट्रैवल कंपनी के साथ जा रहे हो ना तो उससे ही आप बोल देना, तो वो आपके आइटनरी में ऐड कर देगा 4 आइलैंड का टूर। इसमें आपका लंच वगैरह भी ऐड होता है, जहां पर आपको फुकॉक के 4 आइलैंड का टूर कराया जाता है। और इसमें आपको अलग अलग आइलैंड पर अलग अलग चीजें आप कर सकते हो, जैसे कि कहीं पर आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हो, तो कहीं पर आप सिर्फ फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका 4 आइलैंड का टूर हो जाएगा, जिसमें आपका पूरा दिन जाता है। और इवनिंग में आप दुनिया की सबसे लंबी केबन कार से सनसेट एंजॉय करना, क्योंकि भाई सनसेट के टाइम पर आप अगर केबन कार लोगे ना तो बेस्ट है, क्योंकि केबिन कार से सनसेट देखना वन ऑफ द बेस्ट सीन होगा आपका। इसके बाद आप वापस आ जाना लोकल मार्केट में, या फिर आप होटल में डिनर एंजॉय करना। फिर डे 3 में
मॉर्निंग में हम जाएंगे स्टार फिश बीच, जहां पर आप कई सारे स्टार फिश के साथ खेल सकते हो, उसके साथ आप फोटोज वगैरह भी क्लिक करा सकते हो। इसके बाद आफ्टरनून में हम जाएंगे विंड पिनियर सफारी और विंड वंडर्स थीम पार्क, जहां पर आप सफारी वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो थीम पार्क है ना, वो थोड़ी बहुत आपको डिज्नीलैंड वाली फील देगा, तो वो भी आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। खासकर अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं ना, तो यहाँ जाना एकदम मस्ट है। इसके बाद हम इवनिंग में जाएंगे ग्रैंड वर्ल्ड। यहाँ पर आपको एकदम लगेगा कि आप मिनी वेनिस में आ गए हो, यानी कि पूरा यूरोपियन वाइब आपको मिलेगी। और यहाँ पर कई सारे शोज होते हैं, प्लस में नाइट लाइफ भी होती है, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद डे 4 में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाएंगे फुकॉक नेशनल पार्क। इसके बाद हम विजिट करेंगे पेपर फॉर्म और आफ्टरनून में हम जाएंगे रचवेम फिशिंग विलेज और नोंग बीच। और इवनिंग में आप सनसेट के साथ यहाँ का सी फूड एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद डे 5 में अगर टाइम बचता है तो आप यहाँ की प्रिजन म्यूजियम जा सकते हैं। और अगर आपकी फ्लाइट इवनिंग की है तो आप यहाँ पर आफ्टरनून में शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर आप रिजॉर्ट में जहाँ पर आप स्टे कर रहे हैं वहां पर आप रिलैक्स भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने 5 दिन बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं फुकॉक में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, लेकिन अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर आंसर कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।